नमस्कार। प्रीपोजिशन की अगली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और ये एक्सरसाइज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आई है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द आंसर वॉज रिटन ब्लैंक स्पेस ब्लू इंक, यानी कि जो उत्तर लिखा हुआ था वो नीली स्याही से लिखा हुआ था। इससे पहले भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया था पेन, यहाँ पर इंक की बात हो रही है और वहाँ पेन की बात हुई थी। तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं वो हैं विद, बाय, इन और ऑन। अब जब इंक की बात होती है तो हम विद ब्लू इंक नहीं लिखेंगे। द आंसर वॉज रिटन विद ब्लू इंक, नीली स्याही से लिखा हुआ था। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं तो से शब्द आता है, लेकिन हम विद नहीं लगाएंगे। बाय भी नहीं लगाएंगे, बाय ब्लू इंक। हम यहाँ प्रीपोजिशन लगाएंगे इन ब्लू इंक। पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब पेन की बात होती है तो हम लगाते हैं विद। यदि यहाँ पर इंक की जगह पेन होता, द आंसर वॉज रिटन ब्लैंक स्पेस ब्लू पेन, तो हम क्या लगाते विद, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जब इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग करके कोई काम किया जाता है तो हम उसके साथ विद लगाते हैं। और यहाँ बात हो रही है इंक की, तो जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा इन। ऑन नहीं आ सकता, बाय नहीं आएगा और विद भी नहीं आएगा। यहाँ प्रीपोजिशन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है इन। द आंसर वॉज रिटन इन ब्लू इंक, नीली स्याही से। बोलेंगे तो से, लेकिन लिखेंगे में, नीली स्याही में लिखा हुआ था, तो रिटन इन ब्लू इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिक्स अ रेवेन्यू स्टाम्प एंड पुट योर सिग्नेचर ब्लैंक स्पेस इट। एफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, और रेवेन्यू स्टाम्प आती है ना, जो टिकट आती हैं रेवेन्यू टिकट, तो एक रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाओ और उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करो। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑन, अपॉन, एबव, ओवर। कौन सा इसमें से सुइटेबल रहेगा? सिग्नेचर अपॉन, सिग्नेचर ऑन, अपॉन, एबव, ओवर। तो सिग्नेचर अपॉन नहीं करते आप। एबव तो थोड़ी डिस्टेंस होती है, कोई चीज़ एबव होती है, जैसे स्काई इज़ एबव अस, रूफ इज़ एबव अस, तो हमारे ऊपर है, हमसे टच नहीं हो रही है रूफ, तो वहाँ हम एबव लगाते हैं। ओवर भी इसी तरीके से यूज़ होता है, जहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, ओवर। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है ऑन। एक रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाओ एंड पुट योर सिग्नेचर ऑन इट, उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय फेल ब्लैंक स्पेस द बाइसिकल। लड़का साइकिल से गिर गया, तो फेल ऑफ द बाइसिकल, फेल ऑफ द बाइसिकल, फेल फ्रॉम द बाइसिकल और फेल अंडर द बाइसिकल। देखिए, फेल ऑफ, ओ एफ ऑफ तो आ ही नहीं सकता, ओ डबल एफ ऑफ भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है यहाँ पर फेल फ्रॉम द बाइसिकल। फ्रॉम जो प्रीपोजिशन प्रयोग होता है वो थोड़ा दूर जाने के अर्थ में होता है, जैसे ऊंचाई से गिरता है, पेड़ से मान लीजिए आम गिरता है, तो वो फॉल फ्रॉम, थोड़ा उससे दूर हो जाता है, पेड़ से लगा हुआ है, पेड़ से चिपका हुआ है जब तक वो पेड़ पर है, लेकिन गिरता है तो पेड़ से दूर हो जाता है। पत्तियां जब पेड़ से गिरती हैं तो उसके लिए भी हम फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस आ जाता है, दूरी आ जाती है। यहाँ भी जो लड़का गिरा है तो साइकिल पर बैठा हुआ है, साइकिल से गिरा है तो साइकिल से दूर हो गया, तो यहाँ भी जो सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम है। द बॉय फेल फ्रॉम द बाइसिकल। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड ब्लैंक स्पेस आनंद भवन। जवाहरलाल ने अपना बचपन बिताया आनंद भवन में।
अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एट, इन, ऑन, एक्रॉस। देखिए इसका जो उत्तर है, सही उत्तर वो तो पहला ही है, एट आनंद भवन। लेकिन ये एट यहाँ पर क्यों सही है? इन भी तो आ सकता था। जवाहरलाल ने अपना बचपन आनंद भवन में बिताया, तो मैं के लिए तो वैसे भी इन आता है। लेकिन यहाँ पर एट ही क्यों आएगा, इन क्यों नहीं आ सकता? ऑन तो आप भी नहीं सोचेंगे कि ऑन आएगा। आनंद भवन एक भवन है, एक बिल्डिंग है, एक घर है जो जवाहरलाल नेहरू का घर है इलाहाबाद में। तो ऑन तो नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर नहीं, ऑन ऊपर के अर्थ में आता है। एक्रॉस किसी चीज़ के पार जाना, जैसे नदी के पार जाना, तो उसमें एक्रॉस प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो ऑन और एक्रॉस ये तो दोनों आ ही नहीं सकते। अब ये जो दो बचते हैं, एट और इन, संभवतः अगर आपको कहा जाए कि यहाँ ये ऑप्शन ना हो और आपसे कहा जाए कि यहाँ कोई प्रीपोजिशन भरिए, तो अगर बिना ऑप्शन के आपसे भरवाया जाए तो आप यही कहेंगे, इन आनंद भवन। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन आनंद भवन। आनंद भवन उनके घर का नाम है, तो उस घर में उन्होंने अपना बचपन बिताया। बिना ऑप्शन के आप इसमें इन भर देंगे और वो गलत भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, एट भी है और इन भी है, अब इन को छोड़कर हम एट को क्यों भर रहे हैं? उसका एक कारण ये है कि छोटी जगह के लिए एट आता है और बड़ी जगह के लिए इन आता है। तो जो आनंद भवन है उनके घर का नाम है, इसलिए जो घर है वो एक छोटी जगह है। या अगर ये होता कि इलाहाबाद, तो वो बड़ी जगह है, तो इन इलाहाबाद बोलते, या फिर यूपी बोलते, उत्तर प्रदेश, तो हम इन उत्तर प्रदेश बोलते। लेकिन क्योंकि आनंद भवन एक बिल्डिंग का नाम है, एक घर का नाम है, एक छोटा स्थान है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एट। जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे, तो पोरबंदर वो जगह है, वो शहर है। अब और दूसरी तरफ हमारे पास गुजरात भी है। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, तो हम पोरबंदर जबकि शहर है। अभी आप मुझसे कहेंगे कि मैडम अभी तो आप कह रही थी कि इलाहाबाद के लिए हम इन लगाएंगे, लेकिन जब हमारे पास पोरबंदर शहर भी है और दूसरी तरफ गुजरात है, गुजरात उससे बड़ा है, गुजरात स्टेट का नाम है, पोरबंदर शहर का नाम है, तो हम पोरबंदर के साथ एट लगाएंगे वहाँ पर, जब हमारे पास उसके साथ में गुजरात भी दिया हुआ है, तो गुजरात के साथ इन लगाएंगे। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अगर यहाँ भी देखिए, इस सेंटेंस में भी जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, अगर यहाँ इलाहाबाद दिया होता तो हम इलाहाबाद से पहले इन लगाते, एट आनंद भवन इन इलाहाबाद। और अगर यहाँ दिया होता कि जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड, एक ऑप्शन होता यहाँ पर इलाहाबाद और दूसरा होता उत्तर प्रदेश, तो हम इलाहाबाद से पहले एट लगाते, एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। जब हमारे पास एक छोटा और दूसरा बड़ा स्थान होता है चॉइस में, तो जो छोटा वाला स्थान होता है उससे पहले हम एट लगाते हैं और जो बड़ा वाला होता है उससे पहले इन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय वॉज क्योर्ड ब्लैंक स्पेस टाइफाइड। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, थ्रू। तो यहाँ जो सबसे अच्छा चॉइस है, बेस्ट चॉइस है, वो है ऑफ। जब किसी बीमारी से सही होता है, उसका इलाज किया जाता है, तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं क्योर्ड ऑफ। द बॉय वॉज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट पेपर भी देख लेते हैं। ये पेपर जूनियर स्टेनोग्राफर्स एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन है इसका, ही इज़ वेरी फॉन्ड ब्लैंक स्पेस हॉकी। वो बहुत शौकीन है हॉकी का। तो फॉन्ड के बाद आपको भी मालूम होगा कि ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज़ होता है, फॉन्ड ऑफ। तो ऑप्शन हमारे सामने है ही, एट, ऑफ, विद और ऑफ। ये OFF ऑफ नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हॉकी, OF ऑफ
तो जो सही ऑप्शन है वो बी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स डिस्क्राइब्ड ब्लैंक स्पेस डिटेल द प्लॉट फॉर असैसिनेशन ऑफ अ कपल। यानी न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स थी, अखबार की जो रिपोर्ट्स थी, उनमें डिस्क्राइब वर्णन किया गया था, डिटेल में द प्लॉट योजना का, फॉर असैसिनेशन हत्या, ऑफ अ कपल एक कपल की, एक जोड़े की। अच्छा, ये जो असैसिनेशन वर्ड है इसकी स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने को भी आती है, तो अक्सर इसकी स्पेलिंग में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है इसकी स्पेलिंग याद करने का। ASS आस एक गधा, ASS आस दूसरा गधा, आई मैं और नेशन देश, एक गधा उसके पीछे एक और गधा, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा देश। ये एक जोक भी है, तो लेकिन असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करने के लिए अच्छा तरीका है। खैर, हम देखते हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स डिस्क्राइब्ड, यानी जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स थी वो उन्होंने वर्णन किया था डिटेल में। तो डिटेल में क्लियर हो गया है बोलने से ही कि यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आना है। विद नहीं आ सकता, विद डिटेल नहीं आएगा, अबाउट डिटेल नहीं आएगा, इन डिटेल आएगा। ओवर डिटेल नहीं आएगा, इन डिटेल यानी विस्तार से, विस्तार में। द मूवी लेफ्ट एन इम्प्रेशन ब्लैंक स्पेस द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स। मूवी यानी कि जो फिल्म थी, मूवी थी, उसने लेफ्ट एन इम्प्रेशन एक प्रभाव छोड़ा। इम्प्रेशन प्रभाव होता है, प्रभाव डाला, प्रभाव छोड़ा, खाली जगह द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स। व्यूअर्स दर्शक होते हैं, दर्शकों के मस्तिष्क पर। मूवी ने दर्शकों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। तो इम्प्रेशन के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा यहाँ पर? 4 ऑप्शन देखिए, ऑन, इन, विद, एट। तो अगर आप कहें कि दर्शकों के मस्तिष्क में प्रभाव डाला तो इन लगाएंगे क्या? इम्प्रेशन इन द माइंड्स, विद द माइंड्स नहीं, एट द माइंड्स वो भी नहीं। यहाँ सही ऑप्शन पहला ही है, ऑन द माइंड्स। द मूवी लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं, इन नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंडिडेट वॉज सेलेक्टेड, यानी जो कैंडिडेट था वो चुना गया ब्लैंक स्पेस अ जॉब, एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए, कमेंसुरेट मीन्स अनुसार, कमेंसुरेट विद अनुसार हिज क्वालिफिकेशंस, उसकी योग्यताओं की, उसकी योग्यताओं के अनुसार वो ये जो कैंडिडेट था वो नौकरी के लिए चुना गया। अब इसमें प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? सेलेक्टेड इन अ जॉब, सेलेक्टेड ऑन अ जॉब, सेलेक्टेड टू अ जॉब या सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। तो बेस्ट जो चॉइस है यहाँ पर सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। द कैंडिडेट वॉज सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, तो फॉर यहाँ पर बेस्ट चॉइस है। वॉट एवर द ऑड्स, वॉट एवर द ऑड्स का मतलब क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल प्ले दिस गेम, मैं इस खेल को खेलूंगा, एंड कम ब्लैंक स्पेस सक्सेसफुली, और इसमें सफल होऊंगा। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, आउट, इन, ओवर, ऑन। इसमें से सबसे ज़्यादा सुइटेबल क्या है? कम आउट, कम आउट सक्सेसफुली, मैं इस खेल को खेलूंगा और कम आउट सक्सेसफुली, इसमें सफल होकर आऊंगा। नेक्स्ट पेपर भी देख लेते हैं। ही अपील्ड ब्लैंक स्पेस द हाई कोर्ट ब्लैंक स्पेस द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ तो 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं और आपके पास 2 चॉइसेस भी हैं। और पहला है कि टू और अगेंस्ट, दूसरा है विद और फॉर, तीसरा है अगेंस्ट और फॉर,
चौथा है फॉर और अगेंस्ट। तो अब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि उसने अपील की, ही अपील्ड, उसने अपील की। द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में। फिर ब्लैंक स्पेस है, द जजमेंट मीन्स निर्णय, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय का, यानी जिला न्यायालय के जजमेंट की, निर्णय की उसने अपील की, यानी उसके खिलाफ अपील की। जिला न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ अपील की। तो खिलाफ के लिए जाहिर सी बात है अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर तो अगेंस्ट आएगा। अब अगेंस्ट सेकंड प्लेस में अगेंस्ट वाले ऑप्शन हमारे पास दो हैं, यहाँ तो अगेंस्ट दिया ही नहीं है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और सी वाले में अगेंस्ट दिया है लेकिन पहले दिया है, तो पहले वाले में अगेंस्ट नहीं आएगा, दूसरे वाले में आएगा। और दूसरी जगह अगेंस्ट के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ए में भी अगेंस्ट दिया है टू और अगेंस्ट, और डी में भी फॉर और अगेंस्ट। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। तो ही अपील्ड फॉर द हाई कोर्ट, ये तो सही नहीं लगता क्योंकि उसने हाई कोर्ट में अपील की है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास जो सही ऑप्शन बचा वो है टू, ही अपील्ड टू द हाई कोर्ट, और दूसरा ऑप्शन इसमें अगेंस्ट है ही, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यह इस सवाल का सही जवाब है ए। पहले ब्लैंक स्पेस में आएगा टू और दूसरे ब्लैंक स्पेस में आएगा अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वर जस्टिफाइड इन accusing him blank space theft। we were justified means हम न्याय संगत थे, हम सही थे। in accusing him उसके ऊपर दोष लगाने में, accuse means दोष लगाना, हम जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे हम सही थे। we were justified हम न्याय संगत थे या हम सही थे in accusing him उसके ऊपर दोष लगाने में। ब्लैंक स्पेस थेफ्ट चोरी का, तो चोरी का दोष लगाने में हम सही थे। अब इसमें जो वर्ब है एक्यूज, एक्यूज के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या है? चार ऑप्शन है, ऑफ, विद, फॉर, ड्यू टू। तो अगर आप कहेंगे कि चोरी का दोष लगाना तो आप हो सकता है कि यहाँ फॉर लगा दें, एक्यूज हिम फॉर थेफ्ट, लेकिन यहाँ फॉर नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, ड्यू टू भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑफ, क्योंकि एक्यूज के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड ब्लैंक स्पेस ऑल एंगल्स। द प्रॉब्लम समस्या, मस्ट बी स्टडीड उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऑल एंगल्स सभी कोणों से, या आप कहिए सभी दृष्टिकोणों से। तो यहाँ हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? फ्रॉम, विद, फॉर, इन। तो लगाकर देखते हैं। द प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम ऑल एंगल्स, विद ऑल एंगल्स, फॉर ऑल एंगल्स या इन ऑल एंगल्स। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल आपको दिख रहा है वो है फ्रॉम ऑल एंगल्स, समस्या का अध्ययन सभी कोणों से किया जाना चाहिए। द प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड फ्रॉम ऑल एंगल्स, तो यहाँ जो सही चॉइस है वो फ्रॉम है। नेक्स्ट देखते हैं। शी टेक्स डिलाइट ब्लैंक स्पेस टीजिंग बॉयज। शी टेक्स डिलाइट मीन्स उसको आनंद मिलता है, उसको खुशी मिलती है टीजिंग बॉयज लड़कों को परेशान करने में। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, एट, इन, बाय, ऑन। तो टेक डिलाइट एट, शी टेक्स डिलाइट एट टीजिंग बॉयज, ये तो सही नहीं लग रहा। शी टेक्स डिलाइट इन टीजिंग बॉयज, ये सही ऑप्शन है। बाय टीजिंग बॉयज, ऑन टीजिंग बॉयज, ये भी थोड़े थोड़े सही लग रहे हैं, आप कहीं यूज़ कर भी सकते हैं शी टेक्स डिलाइट बाय टीजिंग बॉयज़, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास इन है जो कि बेस्ट ऑप्शन है। शी टेक्स डिलाइट
इन टीजिंग बॉयज़, तो यहाँ हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो इन है। उसको लड़कों को परेशान करने में खुशी मिलती है। शी टेक्स डिलाइट इन टीजिंग बॉयज़, तो इसका बेस्ट आंसर इन है। बुक्स वर लाइंग ब्लैंक स्पेस द कर्टेन। बुक्स वर लाइंग, किताबें पड़ी हुई थीं, खाली जगह द कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दा होता है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अंडर, बिलो, बिहाइंड, आफ्टर। तो किताबें पड़ी हुई थीं, अब अंडर द कर्टेन, पर्दे के नीचे पड़ी हुई थीं। बिलो द कर्टेन, बिलो मीन्स भी नीचे होता है, तो बिलो द कर्टेन, द बुक्स वर लाइंग अंडर द कर्टेन, बिलो द कर्टेन, बिहाइंड द कर्टेन, आफ्टर द कर्टेन। तो मुझे लगता है कि आपको भी महसूस हो रहा होगा कि अंडर द कर्टेन भी सही नहीं है, बिलो द कर्टेन भी सही नहीं है, बिहाइंड द कर्टेन सही है, पर्दे के पीछे। किताबें पड़ी हुई थी पर्दे के पीछे, पर्दे के नीचे कुछ बात जमी नहीं, पर्दे के नीचे नहीं, पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टेन। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर था जो अभी आपने किया है। एक पेपर और बचा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये स्टेशन मास्टर एग्जाम का पेपर है। मैन डिफर ब्लैंक स्पेस ओपिनियन, फिर ब्लैंक स्पेस हिज कंडक्ट। मैन आदमी, एक MEN है तो ज़्यादा हुआ ना, लोग, एक से ज़्यादा लोग। मैन डिफर, डिफर मीन्स अलग होना, भेद होना। ओपिनियन होती है राय, और हिज कंडक्ट उसका आचरण, उसका व्यवहार। तो देखिए 2 ब्लैंक स्पेस हैं और 2 प्रीपोजिशन हमको लगाने हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? फ्रॉम, अबाउट, दूसरा ऑप्शन है इन, अबाउट, तीसरा ऑप्शन है इनटू, बाय, और चौथा ऑप्शन है विद, इनटू। आइए लगाकर देखते हैं कि मैन डिफर फ्रॉम ओपिनियन अबाउट हिज कंडक्ट। बात हजम नहीं हो रही भाई, जम नहीं रही। अब दूसरा देखते हैं, मैन डिफर इन ओपिनियन अबाउट हिज कंडक्ट। ये कुछ जमी बात। अब देखिए, मैन डिफर इन ओपिनियन, लोग भिन्न हैं, भेद रखते हैं, इन ओपिनियन, राय में, यानी लोगों की राय भिन्न है। और वैसे भी डिफर के बाद इन आता है, डिफर इन, यानी उनमें एक मत नहीं है, असहमत हैं। तो मैन डिफर इन ओपिनियन, लोगों की राय अलग अलग है। किस बारे में? अबाउट हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार के बारे में, उसके आचरण के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसका आचरण अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि उसका आचरण बुरा है। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो यही है। देखिए बाकी भी फिट नहीं होंगे। डिफर इनटू ओपिनियन बाय हिज कंडक्ट, ये भी नहीं जम रहा। डिफर विद ओपिनियन इनटू हिज कंडक्ट, ये भी नहीं अच्छा, ये भी गलत है। तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है मैन डिफर इन ओपिनियन अबाउट हिज कंडक्ट। तो इसका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड ब्लैंक स्पेस कर्नाटका यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज इज एफिलिएटेड, एफिलिएटेड मीन्स संबद्ध है। कॉलेजेस जुड़े होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज कोई किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है। तो ये कॉलेज जुड़ा हुआ है, संबद्ध है, खाली जगह, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से। तो अब हम ऑप्शन यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? 4 ऑप्शन देखते हैं। एफिलिएटेड विद कर्नाटका यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टू कर्नाटका यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड फॉर कर्नाटका यूनिवर्सिटी, और एफिलिएटेड अलॉन्ग विद कर्नाटका यूनिवर्सिटी। तो आपने अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने कॉलेज के फॉर्म में देखा होगा कि उसके आगे लिखा होता है एफिलिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी और दैट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है। तो यहाँ जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद कर्नाटका यूनिवर्सिटी। हिज फ्रेंड हैज़ रन ब्लैंक स्पेस हिज एंटायर मनी।
ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस कि उसके मित्र का सारा पैसा ख़त्म हो गया है। तो पैसा ख़त्म होने के लिए क्या आएगा? हिज फ्रेंड हैज़ रन फॉर हिज एंटायर मनी, रन आउट ऑफ हिज एंटायर मनी, रन विद हिज एंटायर मनी, रन फ्रॉम हिज एंटायर मनी। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो आउट ऑफ। हिज फ्रेंड हैज़ रन आउट ऑफ हिज एंटायर मनी, उसके मित्र का सारा पैसा ख़त्म हो गया है, रन आउट ऑफ। दिस पेन इज inferior blank space the other pen। ये पेन inferior मीन्स थोड़ा कम स्तर का होना, सुपीरियर का अपोजिट है inferior। तो ये पेन उस पेन से थोड़ा कम स्तर का है, कम स्तरीय है। तो हम क्या लगाएंगे? inferior to that pen, inferior for that pen, inferior of that pen, inferior from that pen। तो उस पेन से, और से के लिए आप अक्सर फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन inferior फ्रॉम नहीं आएगा। inferior के बाद आता है टू। ये जो कुछ एडजेक्टिव्स आपने देखे होंगे जो IOR पे ख़त्म होते हैं, जो ER पे ख़त्म होते हैं, जैसे बेटर, ग्रेटर, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं देन, THAN, ग्रेटर देन, बेटर देन, तो THAN देन आता है। और ये जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो IOR पे ख़त्म होते हैं, ये दिया हुआ है इसमें इन्फीरियर, तो कहाँ ख़त्म हो रहा है? वो IOR पे। ऐसे ही सुपीरियर होता है, उसमें भी लास्ट में IOR आता है, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो IOR पे जितने एडजेक्टिव ख़त्म होते हैं उनके बाद हम प्रीपोजिशन हमेशा टू लगाते हैं, TO2। तो यहाँ भी इन्फीरियर टू दैट पेन आएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सप्लीमेंट ब्लैंक स्पेस द आंसर बुक। सप्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है, यानी कोई कमी होती है तो उसको पूरा किया जाता है। जब आपके अंदर विटामिन्स की कमी होती है तो आपको विटामिन्स की गोलियां दी जाती हैं ना, कैल्शियम की गोलियां बच्चों को दी जाती हैं, आयरन की गोलियां बच्चों को दी जाती हैं। जब उनमें खून की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है तो उन गोलियों को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। यानी अगर आपके अंदर कमी है किसी विटामिन की तो उसको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं। अब यहाँ बात कुछ अलग है, हालांकि यहाँ भी सप्लीमेंट का मतलब वही है। दिस इज द सप्लीमेंट, ये पूरक है ब्लैंक स्पेस द आंसर बुक, आंसर बुक का। तो अब सप्लीमेंट के बाद हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ द आंसर बुक, सप्लीमेंट फॉर द आंसर बुक, सप्लीमेंट टू द आंसर बुक, या फिर सप्लीमेंट विद द आंसर बुक। तो सप्लीमेंट के बाद हम प्रीपोजिशन हमेशा टू लगाते हैं। दिस इज द सप्लीमेंट टू द आंसर बुक। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर भी समाप्त होता है और इसी के साथ अब मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।